हमारे घर में जो भाषा बोलते थे वो भाषा महाराष्ट्र के किसी भी लोगों को समझ में नहीं आता था। तो ये भाषा कौन सी है? लोग पूछते थे कहां से आ गए हैं, तो हमारे को बताने को गाँव ही नहीं था कि हम कहां से आ गए हैं, कौन सा है हमारा गांव। तो बुजुर्ग लोग हमारे बताते थे हम लोग जेजुरी से आए हुए हैं। तो लोग पूछते थे जेजुरी में तुम्हारा क्या है, वहां तो कोई घर नहीं कुछ नहीं है, वहां क्या है तुम्हारा? तो हमारे लोग कहते थे वहां हमारा खंडोबा है, यानी हमारा देव वहां है, उसका मंदिर वहां है, इसके लिए वो हमारा गांव है। जाति का एक जाति नहीं है। इस तरह से महाराष्ट्र में 60-70 कम्युनिटीज है जो घूमती है, घुमक्कड़ है। ना उनके पास खुद का गांव है, ना जमीन है, ना कोई बिजनेस है। सुबह से शाम तक मेहनत करनी है। आपको ऐसा लगता होगा कि ये भीख मांगना तो आसान है, उसमें क्या करना है, जाकर खड़ा रहना है। बंधुओं, इस बात को सोचो, सुबह से शाम तक घूमना है, भीख मांगते मांगते कितने किलोमीटर चलता होगा पता नहीं। जिस देश में अनाज के लिए भीख मांगना पड़ता है वो भिखारी का देश है ही नहीं। वो इसका देश कैसा हो सकता है जिसको अनाज के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए भीख मांगना पड़ता है। एसआईपी की शुरुआत करना चाहते हो? आप ऑटोमेटिकली अपने महीने के सेविंग्स को एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हो, सिर्फ 500 रुपए। या फिर चोरी करनी पड़ती है। जितने भी लोग हैं, भिखारी है या गरीब है, उन लोगों के लिए क्या है? कुछ नहीं है। उनका क्या देश है? ये देश हमारा नहीं है। बाबा साहब ने बोला था गांधी को, गांधी आई हैव नो मदरलैंड। इसी बात को मैं दोहरा रहा हूं कि ये देशवासी हो, ये देश मेरा नहीं है, क्योंकि मेरी मातृभूमि कहां है? आई हैव नो मदरलैंड। फिर हम क्या आसमान से टपके? कहां से आए हम लोग? इस देश में 12 करोड़ लोग हैं जो घुमंतु जनजाति से आते हैं। ये आसमान से नहीं टपके या धरती से ऊपर नहीं आए। ये कौन लोग हैं और इनकी स्थिति इस तरह से क्यों है? बाबा साहब ने बताया दूसरा एक समाज है कि इनको तो हकाल दिया क्रिमिनल करके, नोमैडिक करके। इनके ऊपर इतना अत्याचार हुआ कि उसकी कोई रजिस्ट्री देश के किसी भी रिकॉर्ड में नहीं है, किसी भी पुलिस स्टेशन में नहीं है। हमारे लोग पुलिस स्टेशन में जाते ही नहीं है। कितना भी अन्याय सहेंगे, पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगे।
क्यों नहीं जाते? फर्स्ट इंफॉर्मेशन एफआईआर भी दर्ज नहीं करा पाते पुलिस स्टेशन में जाकर। क्यों? पुलिस पीछे पड़ जाएगी तो खाना मुश्किल हो जाएगा, 2 वक्त की रोटी नहीं मिलेगी। तो जो है जैसा है वैसा सहते रहो, ऊपर देखने का नहीं। वो ऊपर क्या कर रहा है उसको देखने का नहीं। अब इस जन्म में मैं क्यों भिखारी बना? तो हमको कह दिया ये तुम्हारा नसीब है, ये तुम्हारा प्राक्तन है। और इसके पीछे कारण है। वो कारण पिछले जन्म में तुम लोगों ने जो पाप किया था, उस पाप का नतीजा है कि इस जन्म में तुम घुमक्कड़ हो या चोर हो या तुमको गरीबी में रहना पड़ता है। जिस जन्म में तुम पैदा हुए, तुम चाहे अछूत हो, स्पृश्य हो, आदिवासी हो, कोई भी हो, ये जन्म तुमको क्यों मिला है? तो चित्रगुप्त ऊपर बैठा हुआ है, उस चित्रगुप्त ने वहां पे लिख के रखा है, वहां हिसाब होता है। और चित्रगुप्त बोल देता है कि इसको इसमें भेज दो, उसको उसमें ट्रांसफर कर दो, इसका उसमें ट्रांसफर कर दो। मेरे को पता ही नहीं चलता कि साला इतना कितना बड़ा होगा ये चित्रगुप्त ऊपर बैठा हुआ है, हिसाब रखता है वो। खाली ब्राह्मणों का हिसाब नहीं रखता।